हेलो स्टूडेंट, मैं आज एफिड्रा के रिप्रोडक्शन में हम फर्टिलाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे। और इससे पहले हमने इसके सेक्स ऑर्गन और स्ट्रोबिलस के बारे में पढ़ा था। आर्किगोनिया के माइक्रोपाइलर एंड पर ये इसके फीमेल गैमेटोफाइट पर ये बनती है और आर्किगोनियल इनिशियल से आर्किगोनिया का डेवलपमेंट होता है। और फर्टिलाइजेशन के समय ये इसके अंदर वेंटर केनाल सेल और वेंटर सेल डिग्रेड होके एक म्यूसिलेस सब्सटेंस बनाती है, जो कि ये ग्रीवा से होती हुई ये इसके अपर पार्ट पर आ जाती है। और ये साइफिनोगैमस टाइप का फर्टिलाइजेशन है, जिसमें ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है जहाँ पे मेल गैमेट इसके अंदर मूव करते हैं। और ये पराग नली जिसके अंदर ये ग्रीवा से होते हुए आर्किगोनिया के ग्रीवा से होती हुई एग सेल के पास में पहुंचती है और इसके जितने भी कंटेंट्स हैं वो इसके कोशिका सेल्स के में यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और एक मेल गैमेट और यहाँ पर जो एग सेल की ओर पहुँचने के बाद में ये इसके केंद्रक से फ्यूज़ होके एक ऊस्पोर का निर्माण करता है। और पॉलन ट्यूब से रिलीज़ एक मेल गैमेट और दूसरा एक इसके अलावा एक गैमेट यहाँ पर और भी इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि बाद में ये नली के अंदर विघटित हो जाता है। और यहाँ पे ये एम्ब्रियो के उसके ऊस्पोर से एम्ब्रियो का निर्माण होता है। एक ओव्यूल में एक से ज़्यादा आर्किगोनिया फर्टिलाइज हो सकती है, लेकिन इसमें विकास एक ही एम्ब्रियो का होता है। एक से अधिक एम्ब्रियो का निर्माण होता भी अगर हो जाता है तो लेकिन विकास एक ही पर ही रुक जाता है और एक बेजांड में एक ही बीज बनता है। ऊस्पोर के डिप्लॉइड केंद्रक में यहाँ पर पहले इनिशियली फ्री न्यूक्लियाई डिवीज़न होता है, जिसमें करीब 8 यहाँ पर न्यूक्लियाई बनते हैं। और इनमें इन कुछ स्पीशीज़ में इन न्यूक्लियाई का जो मेज़रमेंट है वो अलग अलग हो सकता है। और इस केंद्र के चारों ओर कुछ प्रोटोप्लाज्म भी इकट्ठा हो जाता है और एक भित्ति अपने चारों तरफ ये बना लेती है। इस प्रकार एक एम्ब्रियो के अंदर करीब 8 एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ। और लेकिन प्रत्येक में भ्रूण एम्ब्रियो बनाने की क्षमता होती है और इसलिए एम्ब्रोसैक पॉली एम्ब्रियोनी भी कहा जाता है, लेकिन ये एंड तक केवल एक ही अवस्था इसमें परिपक्व सीड के रूप में जाती है। और यहाँ पर एक्टिव जो ये एम्ब्रियो है, इनमें ट्यूबुलर आउटग्रोथ भी इनके अंदर बनती है। और ये केंद्रक दो इसमें डिवाइड होकर एक दोनों जो न्यूक्लियाई हैं वो एक दूसरे के वर्टिकली अरेंज हो जाते हैं और इसमें ये तेज़ी से ये ग्रोथ करता है। और ये इसके फीमेल गैमेटोफाइट को क्रॉस करते हुए उसको भेदते हुए ये अपने दोनों जो है ये उसके टिश्यू न्यूसैलस टिश्यू के अंदर पहुंच जाते हैं। और इनमें से एक जो केंद्रक है जो दोनों पास में आ जाते हैं और यहाँ पर एक केंद्रक ये इसके नीचे निभागी या कैलाइजल छोर पर
आ जाता है, जिसको जो एम्ब्रियोनल सेल बनाती है, और एक अपर जो है सस्पेंसर सेल के पास में है और ये एज ए सस्पेंसर सेल बनाती है। एम्ब्रियो सेल डिवाइड होके कॉटिलिडन्स बनाती है और सस्पेंसर सेल ये एम्ब्रियो को नीचे की ओर धकेलने का काम करती है। एम्ब्रियो का जो विकास है, इसका डेवलपमेंट है, वो सीड के अंदर ही होता है और ये पूरी तरह से मैच्योर होने की अवस्था में ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है और बीच में 2 ब्रैक्ट से ये क्लोज रहता है या उससे कवर्ड रहता है और इसके भीतर सीड कोट होता है जो बाहर और अंदर के इंट्यूगमेंट्स से बनता है और इसका कवर मेल गैमेटोफाइट के उत्तक का बना होता है। इसका जो बीज चोल है वो फीमेल गैमेटोफाइट से बना है, जिसमें कि फूड यहाँ पर संचित रहता है। ये इसका डायग्राम जिसमें परिपक्व ओव्यूल है ये, जिसमें 2 इंट्यूगमेंट यहाँ पर है और ये इनर इंट्यूगमेंट एक बीक लाइक स्ट्रक्चर इसमें बनाते हैं, जिसमें दोनों के बीच में एक स्पेस का इंट्यूगमेंट और न्यूसेलस के बीच का जो स्पेस है वो पॉलन चैम्बर बनाता है और आर्किगोनिया और फीमेल गैमेटोफाइट के बीच का एक स्पेस बनता है, ये आर्किगोनियल चैम्बर कहलाता है। और इनका जो सीड का जर्मिनेशन है वो एपिजियल होता है और इसका जैसे ये सीड्स ज़मीन पर गिरते हैं उसके तुरंत बाद ही हो जाता है, इसमें रेस्टिंग की अवस्था नहीं होती और पहले रेडिकल ये अपने माइक्रोपाइल छोर से बाहर निकलता है, ये प्राइमरी रूट बनाता है, उसके बाद में हाइपोकोटाइल निकलता है और उसके बाद शीर्ष पर 2 यहाँ पर बीज पत्र या कॉटिलिडन्स लगे रहते हैं और इनिशियली स्टेज में यहाँ पर हाइपोकोटाइल दोनों बीज कॉटिलिडन्स से यहाँ ढका हुआ रहता है।